रास्ते बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, पर लक्ष्य एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जी जान से जुटे हुए हो, फिर भी जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव या ऐसे मुकाम आते हैं जिनमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं सही रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ या फिर मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ। तो जीवन में अगर हमें अच्छा होना है, अगर अपने को आगे बढ़ना है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको 4 ऐसी मेन चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उन चारों चीज़ों को अगर आप गौर से अपने जीवन में उतार लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सफलता मिलेगी। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है बच्चों वो ये कि हमें कभी भी हार से हताश नहीं होना है, और अगर जीत मिल जाती है तो उस जीत से हमको अभिभूत भी नहीं होना है। अक्सर हमने देखा है कि कई सारे काम हम जब करते रहते हैं, पहले ही प्रयास में कई बार हम असफल हो जाते हैं। जब हम असफल हो जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और हम हार मान करके उस काम को छोड़कर बैठ जाते हैं। हमें हार से घर नहीं बैठना है, हमें हार से सीख लेना है और उस सीख को लेते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। और ऐसा ही कभी कभी ये होता है कि जीत से हमें बहुत ज़्यादा अभिभूत नहीं होना है। जैसे आप लोग डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत सारे टेस्ट भी देते हैं, वीकली टेस्ट आपके होते हैं, और उन टेस्ट के अंदर आपको मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। कई बार थोड़े से अच्छे मार्क्स आने पर हम लोगों को ऐसा लगने लगता है, हम लोग एक तरह से उसको कहें कि ओवर कॉन्फिडेंट होने लग जाते हैं, यानी कि जीत से हम अभिभूत हो जाते हैं और वो जीत हमको हमारी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं रोकने का काम करती है। तो हमें हार से घर नहीं बैठना है और जीत से अभिभूत नहीं होना है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो ये कि जीवन में होने वाले हर बदलाव को बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने को एक्सेप्ट करना है। देखिए बच्चों, जीवन में होने वाले जो बदलाव होते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर मिनट पर कोई बदलाव नहीं होते। जीवन में जो बदलाव होते हैं वो होने वाली एक सतत प्रक्रिया है, और इस मनुष्य का जीवन इन प्रक्रियाओं का हिस्सा है। तो प्रभु ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सब चलती रहेगी, हमें इन बदलावों से विचलित बिल्कुल नहीं होना है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। अगला तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो ये कि हमें बेकार की चीज़ों का बोझ नहीं उठाना है। जब भी हम किसी नए और अच्छे पवित्र लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेकार की चीज़ें, कुछ नकारात्मक चीज़ें हमको पीछे खींचने की या हमारे लक्ष्य से हमें भटकाने की कोशिश करती है। ये 3 जो मेन चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको कि नकारात्मक विचार, आलस्य और डर, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर बर्डन का काम करती है। कई बार हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जिसके अंदर हमारे नकारात्मक विचार हैं कि कई सारे लोग तो बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं 2 महीना पढ़ के क्या कर लूँगा। आलस्य हमारा होता है, आज नहीं कल से उठ जाऊँगा, और एक फेल होने का डर जो होता है। तो बच्चों, तीनों चीज़ों से हमको दूर रहना है। ये नकारात्मकता का, आलस्य का और डर का जो वजन हमारे ऊपर होता है, ये वजन हमको लेकर के नहीं चलना है। चौथी और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि हमें उत्साही तो होना है पर बेचैन नहीं होना है। बच्चों, दोनों में, उत्साही होने में और बेचैन होने में एक मामूली सा अंतर है कि हम जब किसी काम को करने के लिए निकलते हैं हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, हम बहुत उत्साह में रहते हैं। उत्साह में रहना अच्छी बात है, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पर कहीं हम बेचैन ना हो जाए, क्योंकि बच्चों जब किसी काम की बेचैनी अपने ऊपर हावी होने लगती है तो हमारे सारी चीज़ों को, हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो बेचैन नहीं होना है, क्योंकि बेचैन होने से हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, हमारा टाइम टेबल बिगड़ता है, हमारी नींद बिगड़ती है। हमें उत्साही होकर के अच्छे से सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करना है। यही चारों बातें आज का हमारा मूल मंत्र साबित होगी। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।